दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज़ है, ना वो धर्म देखता है, ना वो जात देखता है, ना वो पात देखता है, वो कुछ भी नहीं देखता है। प्यार जब होना होता है तो वो हो जाता है और वो हो कर के रहता है। दोस्तों, एक कहानी है, वो दरअसल इसी के ऊपर आधारित है और वो कहानी दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले की है और फरीदाबाद में एक जगह पड़ती है न्यू टाउन। तो दोस्तों, न्यू टाउन जो कॉलोनी होती है, उसी कॉलोनी की एक रहने वाली एक लड़की होती है, जिसका नाम आसिमा होता है। और दोस्तों, और वो एक लड़के से प्यार करती थी, क्योंकि वो जब भी स्कूल जाया करती थी तो वो उसके जो है जब वो स्कूल से वापस आती थी तो वापस आने के दौरान दोस्तों, एक लड़का हमेशा से जो है जो बॉडी बिल्डर होता है वो उसका पीछा किया करता था। कई दिनों तक तो उससे वो कुछ बोलती ही नहीं है, लेकिन जो है बार बार वो तकरीबन 1 महीने तक ऐसे ही वो उसका पीछा किया करता और वो इसको जो है हाय हेलो बोला करता। लेकिन वो किसी किसी भी दिन जो है उसका जवाब नहीं देती। लेकिन जब 1 महीना पूरा बीत जाता है तो वो भी जो है सोचती है कहीं ना कहीं कि आखिर जो है ऐसी इसके अंदर क्या खूबी है जो ये बार बार हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो 1 महीने के बाद वो भी उसको हाय हेलो करती है और हाय हेलो करने के बाद दोस्तों वो उसको अपनी गाड़ी पर बिठा करके फरीदाबाद के एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट यानी कि एक होटल में उसको ले करके जाता है। और ले करके जाने के बाद दोस्तों वो वहाँ पर जो है जाने के बाद उस कमरे में पहुँचता है। और कमरे में पहुँचने के बाद दोस्तों वो अपनी जेब से एक केक निकालता है और केक निकालने के बाद दोस्तों बहुत सारे गिफ्ट्स निकालता है, क्योंकि दरअसल उस लड़की का बर्थडे होता है और उस जो है बर्थडे को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करता है। और सेलिब्रेट करने के बाद दोस्तों वो उसके साथ जो है क्योंकि वो वही 2 लोग वहाँ पर केवल उस कमरे में मौजूद होते हैं, तो उसके साथ वो पहले तो प्यार मोहब्बत भरी बातें करता है और जो है बातें करते-करते धीरे-धीरे जो है वो उसको किस भी करने लगता है, अपने गले से उसको लगा लेता है। फिर दोनों लोग जो है धीरे-धीरे आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं और आपत्तिजनक स्थिति में आने के बाद दोस्तों वो लड़का जो है उस लड़की से जो है संबंध बनाने की ज़िद करने लगता है। लेकिन वो लड़की जो होती है आसिमा, वो बार-बार इस चीज़ से जो है मना करने लगती है। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है और नहीं मानने के बाद भी जो है वो लड़की जो है उस लड़के की कद्र करते हुए, उसकी बातों की कद्र करते हुए उसकी बात को मान जाती है और वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो लड़का उसके साथ संबंध बनाना शुरू करता है तो उसको अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो लड़का वो पीछे हट जाता है, पीछे हटने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर उसको जो है संबंध बनाने के लिए तैयार कर देता है और फिर से उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन फिर से उसको वही दिक्कत शुरू हो जाती है दोस्तों। उसके बाद जो है वो लड़की कहती है कि आज रहने दीजिए और उसके बाद कभी कुछ ऐसा कर लेना। दोस्तों, इसके बाद जो है वो इस बात को मान जाता है और मानने के बाद दोनों लोग अपने-अपने कपड़े पहन लेते हैं और कपड़े पहनने के बाद दोस्तों ये दोनों लोग अपने-अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी दरअसल यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वो लड़का जो है फिर उसके बाद एक ऐसे लड़के से जो है फिर उसके साथ जो है एक अजीब सी एक ऐसी घटना घटती है कि वो लड़की जो है उस लड़के के साथ एक ऐसा जो है अजीब घटनाक्रम उसके साथ घटता है। एक ऐसा सिस्टम उसके साथ होता है कि दोस्तों, जिसको सुन कर के आप भी जो है परेशान रह जाएँगे कि एक लड़ जो है उसी लड़की ने उस लड़के के साथ आखिर ऐसा कैसे कर दिया। दोस्तों जो है आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दरअसल जो है हरियाणा के जो है फरीदाबाद ज़िले की है। और फरीदाबाद ज़िले में दोस्तों एक जगह पड़ती है न्यू टाउन। न्यू टाउन में जो है एक कॉलोनी होती है। उसी कॉलोनी में दोस्तों एक जो है एक कमल नाम का एक परिवार रहा करता था और उसके जो है एक बीवी होती है और 2 लड़कियाँ होती हैं। 2 लड़कियों में उसकी एक बड़ी लड़की जो होती है मोनिका, दोस्तों वो मोनिका होती है और उसकी एक छोटी बेटी होती है। तो बड़ी बेटी जो उसकी होती है वो तकरीबन 14 से 15 साल के आसपास होती है और वो कक्षा 9th की जो है स्टूडेंट थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। लेकिन दोस्तों, जो कमल होते हैं दोस्तों, तो कमल जो उसके पिताजी होते हैं वो जो है उनके 2 बेटियाँ भी होती हैं, उसकी एक बीवी भी होती है। लेकिन वो अपनी बीवी के होते हुए वो एक किसी दूसरे औरत से उसका जो है अफ़ेयर चल रहा था और जो है आए दिन जो है उसकी वजह से, उस औरत की वजह से उस घर में काफ़ी आए दिन झगड़ा हुआ करता था और इस चीज़ को सभी लोग देखते थे। लेकिन फिर भी जो है मामला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा हद हो जाती है और हद तब हो जाती है जब उस कमल नाम का व्यक्ति वो उस औरत को अपने घर में ले आता है और उससे कहता है कि तुमको आज के बाद इसी घर में रहना है। दोस्तों, उसके बाद सभी लोग घर के जो होते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं और आग बबूला होने के बाद उस औरत को जो वो लेकर के आया था दूसरी वाली, उसको मार पीट करके वो लोग उस घर से भगा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब वो कमल आता है तो आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो अपने गुस्से पर जो है काबू पा लेता है और अपने घर वालों को कुछ नहीं कहता है और उसके बाद भी उस औरत को अपने घर जाने के लिए कह देता है। तकरीबन इस तरीके से 1 साल पूरा हो जाता है और 1 साल पूरा होने के बाद दोस्तों उसको भी कुछ समझ में आता है कि शायद जो कुछ भी वो कर रहा था वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा था और उसको अपने किए पर जो है बहुत जो है पछतावा होता है।
और पछतावा होने के बाद चूँकि जो है वो एक कंपनी में ठेकेदारी का काम किया करता था, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पर जो है ध्यान देता है और बाकी चीज़ों को जो है बुरी तरीके से छोड़ देता है, अपने बीवी-बच्चों पर ध्यान देता है। लेकिन दोस्तों अब चैप्टर यहाँ पर चालू होता है दूसरा चैप्टर ये होता है कि दरअसल जो उसकी बेटी होती है 10 साल की मोनिका, जो 9th क्लास की स्टूडेंट थी, वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी, देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसके बाद वो दोस्तों स्कूल जाया करती थी। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि एक लड़का होता है, तो वो लड़का जो है उसके पीछे-पीछे जो है हमेशा जो है पड़ा रहता था और दू उसको उस लड़की से भी जो है उसको प्यार हो जाता है, दोनों लोग आपस में प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन तभी जो है तकरीबन 1 महीने का ही समय बीतता है कि वो लड़का उस लड़की से यानी कि मोनिका से जो है संबंध बनाने की ज़िद पर अड़ जाता है और बार-बार संबंध बनाने के लिए उसे प्रेरित करता था। लेकिन वो लड़की बार-बार इस चीज़ के लिए मना करती थी। लेकिन जब वो मना करती थी तो वो लड़के को सिर्फ़ इसी चीज़ की भूख थी, तो इसलिए वो जो है मोनिका के ऊपर कम ध्यान देने लगा था और बाकी दूसरी लड़कियों से ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होने लगा था, क्योंकि उसको उसकी ख्वाहिशात जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और जब इस चीज़ को मोनिका देखती है तो मोनिका भी सोचती है कि शायद इसको जो है जिस्म की ही भूख थी, इसलिए वो भी उसको जो है छोड़ देती है और पूरी तरीके से वो उसको भूल जाती है। भूलने के बाद दोस्तों जो है भूल ही रही थी कि उसको जो है अचानक सदमा लगता है और सदमे लगने के बाद तकरीबन 2-3 महीने तक तो वो सदमे से जो है बाहर नहीं निकल पाती है और उसके बाद जब 3 से 4 महीने पूरे बीत जाते हैं, जब उन सारी चीज़ों से वो बाहर आती है तो एक बार फिर से वो नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट कर देती है और जब अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देती है फिर से स्कूल जाती है। लेकिन दोस्तों अब उसकी ज़िंदगी में एक अजीब-सा घटनाक्रम फिर से घटने लगता है और अजीब-सा घटनाक्रम ये होता है कि उसका एक जो है बॉडी बिल्डर एक लड़का था, जो बाइक से रोज़ जो है जब छुट्टी होती थी तो वो आता था और वो लड़की जब इस स्कूल से अपने घर के लिए निकलती थी वापसी में पढ़ करके, तो वो लड़का पीछे से आता था और गाड़ी रोक करके उसको हाय हेलो करता था। लेकिन वो जो है मोनिका जो होती है वो इस पर जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, यानी कि इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तकरीबन इसी तरीके से 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने का समय बीतने के बाद दोस्तों आखिरकार वो लड़की भी सोचती है कि शायद ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए ये मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। तो इसीलिए जब 1 महीने का समय बीत जाता है उसके बाद फिर भी जो उसके पीछा करके वो आकर के गाड़ी रोकता है और जो है हाय हेलो करता है, तो वो भी उससे हाय हेलो करती है और हाय हेलो करने के बाद दोस्तों चूँकि वो इसी के कॉलेज का एक स्टूडेंट था, तो उसके बाद वो उसकी गाड़ी पर बैठ जाती है और बैठने के बाद वो उसको रेस्टोरेंट में लेके जाता है। वहाँ पर जो है तो खाना-पीना खाते-पीते हैं, फिर एक उसी होटल में एक रूम बुक करता है और रूम बुक करने के बाद दोस्तों वहाँ पर एक केक का ऑर्डर करता है और केक का ऑर्डर क्योंकि जो है दरअसल मोनिका का बर्थडे होता है, तो वो जा कर के उस जो है तमाम सारा सामान भी लेकर के आया था बर्थडे का। तो दोस्तों वो दोनों लोग जो है पूरी तरीके से बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेट करने के दौरान ही दोस्तों वो लोग जो है आपस में एक-दूसरे से प्यार मोहब्बत करने लगते हैं, प्यार मोहब्बत भरी बातें करने लगते हैं और उसी दौरान जो है दोस्तों वो जो लड़का होता है, वो लड़का जो है उसको किस वगैरह करने लगता है। यहाँ तक कि वो लोग जो है आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं और दोनों लोग अग्रेसिव हो जाते हैं आपस में संबंध बनाने के लिए। तभी वो लड़का जो है उस लड़की मोनिका से जो है संबंध बनाने के लिए जो है अपनी बात रखता है और बात रखने के बाद वो जो है वो भी धीरे-धीरे कहीं न कहीं मान जाती है, लेकिन वो चूँकि डरी सहमी हुई होती है, डरी सहमी हुई वो इसलिए होती है क्योंकि शायद वो उसकी ज़िंदगी का पहला ऐसा अनुभव था, क्योंकि इससे पहले शायद उसने कभी भी संबंध किसी से नहीं बनाए थे। तो इसलिए जो है वो लड़की पहले डरती है, लेकिन फिर भी जो है उसकी बातों के सामने जो है वो सरेंडर कर देती है और अपने आप को तैयार कर लेती है उसके हिसाब से। और दोस्तों उसके बाद वो उसके साथ संबंध बनाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके साथ संबंध बनाता है, तो उसको अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और दर्द होने के दौरान ही वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी वो लड़का उससे दूर हट जाता है और दूर हटने के बाद दोस्तों वो थोड़ी देर तक फिर बातचीत करते हैं और उसके बाद जो है फिर से वो लड़का जो है संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि प्लीज़ जो है फिर से करने जो है संबंध बनाने दीजिए। उसके बाद वो दोनों लोग फिर से तैयार हो जाते हैं, हालाँकि वो लड़की मना करती है लेकिन वो लड़का नहीं मानता है और नहीं मानने के बाद जो है वो लड़की भी सोचती है कि चलो कहीं न कहीं इसकी ख्वाहिश को भी जो है पूरा कर दिया जाए। दोस्तों उसके बाद जो है वो उसके साथ जो है संबंध बनाता है और पूरी तरीके से जो है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर लेता है। लेकिन उसके दर्द जो है वो ज़्यादा हो रही थी, उसके बाद जो है दोस्तों वो दोनों लोग अपने कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद दोस्तों वो लोग अपने-अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तभी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर ही रही होती है और तकरीबन इन लोगों की उम्र भी 18 साल के आसपास हो जाती है, क्योंकि 2022-22 का जो है लगभग मामला होता है। हाई स्कूल भी वो पास कर चुकी थी और इंटर में जो है उस टाइम थी वो। उसके बाद दोस्तों 2023 का मामला होता है और जो है क्योंकि वक्त जब आगे बढ़ता है तो 2023 में वो लोग ग्रेजुएशन में जो है एडमिशन लेते हैं और उस दौरान उनका जो प्यार मोहब्बत जो होती है वो और भी ज़्यादा परवान चढ़ जाती है और वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ में जीने की आपस में कसम खाते हैं और शादी करने का भी फैसला लेते हैं और सोचते हैं, आपस में वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दोनों लोग एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों 2024 आते-आते 2024 में जो है 20 मई 2024 को एक ऐसी जो है घटना घटित होती है
कि जो है उसको एक खबर सुनाई देती है। उस खबर में दरअसल ये होता है कि जो उसका जो बॉयफ्रेंड था, यानी जिससे वो प्यार करती थी, तो वो जो है उसका दरअसल जो है सिंघम नाम था। तो वो सिंघम जो है आगरा में जो है एक एक्सीडेंट में जो है उसकी मौत हो जाती है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। उसके बाद जब ये खबर उसको पता चलती है कि वो जो है ऑन द स्पॉट उसकी मौत वहीं पर हो गई है, वो उस चीज़ को जो है सुन करके अचानक से बेहोश हो जाती है। वो सदमा सह नहीं पाती है और जो है 2-3 महीने तक वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, हार्ट की पेशेंट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वो फिर वो इस बात पर जो है बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जो घटना उसके साथ घटित हो रही है, और वो उसको भी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ऐसा उसकी ज़िंदगी में जो है ऐसा कैसे हो सकता है, वो उसको छोड़ करके उसका बॉयफ्रेंड कैसे दुनिया से जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो सच था वो सच था, क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना होता है, तो इसी तरीके से वो भी उसको छोड़ करके जा चुका था, और पहला वाला तो उसको वैसे भी छोड़ करके जा चुका था। 2-3 महीने तक तो वो अपनी ज़िंदगी से जो है कशमकश करती है, और उसी तरीके से वो जो है अपनी ज़िंदगी से लड़ते हुए दोस्तों आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों वो सोचती है कि अब ज़िंदगी तो किसी न किसी तरीके से जीना ही है, और इसी तरीके से दोस्तों वो अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर ले आती है। और लेकिन उसके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ख्म उसको मिले थे, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी ज़िंदगी को पटरी पर ले आती है, और इस टाइम जो है वो बीकॉम सेकेंड ईयर की जो है छात्रा है, और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही है, और सारी चीज़ों को जो है भूल रही है, क्योंकि भूलने में वक्त तो लगता ही है। लेकिन दोस्तों वो पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को भूल रही है। दोस्तों ये कहानी जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।